हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करने हैं जो रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है 6 फेज का, उसके बारे में महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं। जो 3 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट एनालिसिस है ये, और इसमें क्वेश्चन जो हैं कुछ दोहराए भी गए हैं, और जो कुछ 2021 के करंट अफेयर हैं वो पूछे भी गए हैं। जैसे सहतूतवाद पूछा गया है, ठीक है। और कुछ फुल फॉर्म भी पूछे गए, जैसे एमसीबी का फुल फॉर्म, ठीक है। संगाई महोत्सव किस राज्य का, ऐसे ही क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन दोहराए भी गए जो आपके पहले एग्ज़ाम जो हुए हैं उन एग्ज़ामों में जो पूछे गए थे, ठीक है। और आगे भी ऐसे क्वेश्चन जो दोहराए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम 3 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है। तो जो पहला क्वेश्चन दिया है कि आपका पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन के तहत आया था। तो आपको ऑप्शन दिया गया था 73वां संविधान संशोधन, जो आपका ये आंसर सही था, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं के साथ और किन भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 22 भाषाएं हैं उनके अलावा और किन किन भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो आपका इंग्लिश और राजस्थानी में दिया जाता है, लेकिन इसमें से ऑप्शन एक ही था, तो जो ऑप्शन रहेगा वो आपका सही आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हीराकुंड बांध किस नदी पर है। ये पूछा गया था कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो आपका महानदी पर है, ठीक है। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था कि यूएनओ की प्रिंसिपल जुडिशल बॉडी का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये आपका द हेग में है। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 5, चाइना जो आर्टिफिशियल सन बना रहा है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड पे आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था, संघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन मणिपुर दिया गया था, तो ये संघाई महोत्सव आपका मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। जो आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है कि यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो हेनरी विवियन डेरिजियो ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो कौन बने, मौरियो डोरिगो, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एमएसपी का फुल फॉर्म जो आपका हाल ही में चर्चा में था, इस पूछा गया था कि एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अध्यक्ष हैं ये कौन थे, तो WC बनर्जी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 11 कि एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एमसीबी का फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। आपका अगला क्वेश्चन 12 पूछा गया था कि राफेल विमान किस देश के लाया गया है। तो आपका फ्रांस देश से लाया गया है, ठीक है। तो और अगले चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 होने के बाद 13 पे आ गए। 13 क्वेश्चन नंबर दिया है कि 2019 में एजुकेशन और सोशल रिफर में किसे भारत रत्न दिया गया था। तो किसे दिया गया था, तो नानाजी देशमुख को दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 6वीं अनुसूची के तहत कौन सा राज्य कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो कौन सा, जो 6वीं अनुसूची में ये पूछा गया है कि कौन सा राज्य उसमें शामिल नहीं है। तो कौन सा राज्य नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि इडुक्की नदी किस नदी पर स्थित है। तो आपका पेरियार नदी पे है। कहाँ पे है, केरल में है। तो और पूछा अगला क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था कि समस्थानिक है, ये किस पे आधारित है। तो ये किस पे आधारित है, परमाणु क्रमांक इसमें समान होंगे, ठीक है। अगर संभारिक पूछता तो उसमें परमाणु भार समान होता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, सरकारी आयोग किससे संबंधित है। तो ये केंद्र और राज्यों के बीच संबंधित है, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन नंबर अगला पूछा था कि सहतूतवाद भारत और किस देश की मदद से बनाया जा रहा है। तो किस देश की मदद से बनाया जा रहा है, अफगानिस्तान में। कहाँ पे, अफगानिस्तान में ही। सुंदर वन किससे संबंधित है, तो मैंग्रोव वन से संबंधित है, ठीक है।
चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था कि कौन सी जलडमरू मध्य प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है? तो कौन? बेरिंग जल संधि। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन नंबर अगला देख लिया जाए। पूछा गया तो उसमें से कौन सा मिलान गलत है? तो आपका 4 ऑप्शन दिया गया था, एक ऑप्शन गलत था, तो यही ऑप्शन गलत था। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन ये साइट्रिक दिया था, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था वी आर डिस्प्लेड बुक किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? मलाला यूसुफजई ने लिखा है। ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सीपीयू का कौन सा भाग सबसे इम्पोर्टेंट होता है? तो कौन होता है? मदरबोर्ड और सीयू। ठीक है। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के नेता किन्हें कहा जाता है? तो बताइए। तो ये किया जाता है MN राय को। ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था कि वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए किस अंग्रेज ने राजा राम मोहन को सपोर्ट किया था? तो इसका आंसर हमें नहीं पता है। आप लोगों को पता है तो इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है ह्यूमन राइट काउंसिल की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 15 मार्च 2006 को की गई थी, मानवाधिकार आयोग की। ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल क्या है? तो राष्ट्रमंडल क्या है? पॉलिटिकल है। ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 28 का कि RTI एक्ट कब आया था? तो जून 2005 में आया था। ठीक है, ये पूछा गया था। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि अधिकतर विकसित जीव किस समूह में आते हैं? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि अधिकतर विकसित जीव किस समूह में आते हैं। तो आपका मेमल्स में आते हैं। ठीक है। तो 29 क्वेश्चन ही हमें मिल पाए हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। और जितने भी ये क्वेश्चन हैं सारे एक बार ज़रूर रिपीट कर लीजिएगा, जो आगे एग्जाम में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।